ओके नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ अकाउंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए जुड़ चुका हूं। जैसे कि आपको दोस्तों यहां पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर जो आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स के लिए आता है, क्वेश्चन नंबर 1। उसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है दोस्तों जो होता है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल करके। अब बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान ही नहीं देते और मैंने आपको कहा था कि जिस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट बात क्या थी मालिक? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि हम लोग क्या सोच के चल रहे हैं। सर हमारा कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए 20 में से 20 ऑब्जेक्टिव्स में मिलने चाहिए, 12 मार्क्स का एनपीओ हमारा अच्छे से हमें आना चाहिए, 12 मार्क्स का फाइनल अकाउंट हमें अच्छे से समझना चाहिए। तो पहले कुछ घंटों में 44 मार्क्स हमारे डन हो जाने चाहिए, यस और नो। और ये जो ऑब्जेक्टिव्स है उसी ऑब्जेक्टिव के पार्ट के रूप में आपको इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखेंगे दोस्तों, और उसके लिए प्रिपरेशन करना बहुत जरूरी है। सर क्या होता है पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूं। इन दिस क्वेश्चन टेबल विथ सम blanks will be asked from different chapter. Students are expected to fill the blanks with appropriate answer and rewrite the table with the underlined answer. Each answer carries 1 mark. Total is 5 marks करके। तो आपको बहुत बच्चों का ऐसे सवाल होता है क्या सर हम लोगों को सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स ही लिखना है क्या? सर आपको पूरा टेबल वापस से ड्रॉ करना है। अब सवाल होगा सर फटाफट बता दीजिए किस हिसाब से टेबल आता है। बहुत ही सिंपल टेबल होता है बेटा, तुमने सिर्फ देखो और आंसर करने की कोशिश करो। तुमको आंसर भी दूंगा और ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल में अमोल कासर एकेसीए और अपने एप्लीकेशन पे जो अमोल कासर एकेसीए करके प्ले स्टोर और आईएएस पे भी अवेलेबल है। कैसे डाउनलोड करना है आईएएस वालों ने उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अब आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। इतने जितने क्वेश्चन इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन कर लो, इस क्वेश्चन का आपका टेंशन रिड्यूस हो जाएगा मालिक। समझ में आ रहा है? बोलो यस और नो। यस सर। सर समझते एक मार्क्स के लिए क्या है, और आपको जैसे कि मैंने कहा था कि पूरा का पूरा टेबल वापस ड्रॉ करना है और वहां पे आंसर लिख के अंडरलाइन करना है। देखिए दोस्तों कितना सिंपल था करके। पहला तो एडजस्टमेंट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक उन्होंने टेबल बना के दिया है, ट्रीटमेंट इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक कॉलम है और बैलेंस शीट का एक कॉलम है। उन्होंने एक कॉलम में कुछ तो बात लिखी है कि क्लोजिंग स्टॉक का एक इफेक्ट कहां पे जाता है, शोज क्लोजिंग स्टॉक ऑन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। क्या पता है आपको? यस सर। अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ना यहाँ पे आपको लिखना है, ये फील करना है कि दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है। तो आप डेफिनेटली क्या लिखोगे सर, बैलेंस शीट में कौन से साइड को, असेट साइड को। हो गया 1 मार्क्स, बस इतना सा है सर। हाँ वो 20 मार्क्स ऐसे भी इजी होते हैं, लेकिन आपने अगर एक बार पढ़ा हुआ होगा दोस्तों तो ही सिंपल होगी बात है। क्या पहला पॉइंट क्लियर है मालिक? यस और नो? हाँ सर। अब देखो डिप्रिसिएशन उन्होंने क्या दिया है, डिप्रिसिएशन में समझते हैं। उन्होंने क्या कहा कि दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट वाला इफेक्ट उन्होंने दिया है, डिडक्ट डिप्रिसिएशन फ्रॉम द कंसर्न असेट ऑन द असेट साइड। ऐसे उन्होंने लिखा। हमको पता है डिप्रिसिएशन के 2 इफेक्ट होते हैं, एक असेट में से माइनस होता है और दूसरा इफेक्ट कहां पे जाता है मालिक, P&L के डेबिट साइड को। बोलो हाँ या ना। और इतना आपने लिख दिया, आपका 1 मार्क्स सिक्योर हो गया। कितना सिंपल था सर। लेकिन इस सम को, इस क्वेश्चन तो देखो तो सही आप एक बार, ये इजी है। आगे और एक मैं 2 क्वेश्चन कराने वाला हूं, एक फाइनल अकाउंट का और एक एनपीओ का, जिससे आपको समझे। और एनपीओ का सवाल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। यस नाउ सर और मैडम आगे जाते हैं। क्या कहा है उन्होंने, अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अब ध्यान से देखना, अनरिकॉर्डेड परचेसेस के बारे में उन्होंने कहा है कि अब क्या है, एड परचेस ऑन द डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट। तो एक इफेक्ट तो जब आप परचेस करते हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड हो जाता है उस जो भी परचेसेस है उसमें, लेकिन दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा बैलेंस शीट में कौन से साइड को मालिक, अगर आपने परचेस किया हुआ है, लेट्स अज्यूम कि क्रेडिट पे परचेस किया हुआ है, तो आपके क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। तो आपके क्रेडिटर्स भी उतने से क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे मालिक। यस और नो? बेटा समझ रहा है क्या चीज है आपको? अरे हाँ या ना सर। अनरिकॉर्डेड परचेसेस में ऐड, लेकिन एट द सेम टाइम क्या बढ़ जाएंगे, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। अनरिकॉर्डेड सेल होता है तो सेल्स में ऐड होता है और क्या बढ़ जाता है, आपके डेटर्स बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे परचेसेस थे इसलिए क्रेडिटर में भी ऐड हो जाएगा। यस और नो बेटा? हाँ सर। देखो और 3 में से 3 मार्क्स तो हो गए। अब बेटा आपको और एक चीज याद रखनी है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब आपको मैं बता दूं कि एडवर्टीजमेंट या डिफर रेवेन्यू वाला एक्सपेंडिचर होता है। यहां पे आपने एडजस्टमेंट सीखी भी है कि 4 साल के लिए कोई अगर आप एक्सपेंडिचर पे करते हो तो 1 साल का एक्सपेंडिचर आप P&L को पोस्ट करते थे और बचा हुआ 3/4 आप कहां पे पोस्ट करते थे, 3 साल का बैलेंस शीट के असेट साइड को। तो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है।
एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ऑन असेट साइड उन्होंने दे दिया है। यहां पे कितना जाएगा, 1/4 एक्सपेंडिचर आपका जाएगा किधर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये आपको पता है, इससे रिलेटेड एडजस्टमेंट भी आती है और आई होप तुमने की होगी। कैसे सर, मैं आपको इसका एक एक्सप्लेनेशन दे दूं। जिन बच्चों ने किया उनको तो इजी जा रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, मैं बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा राजा, एवरीबॉडी पे अटेंशन हियर। सर अब देखो यहां पे मैं क्या बता रहा हूं आपको। सपोज आपके ट्रायल बैलेंस में यहां पे दिया है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, कितना दिया है, सपोज 4000, कितना दिया, सिंपल रखते हैं 4000, और ब्रैकेट में दिया है ये 4000 कितने साल के लिए पेड किया है, फॉर 4 ईयर्स। तो ये हिडन एडजस्टमेंट हो गया कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपके ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड को 4000 बोला हुआ है और कहा हुआ है कि 4000 कितने साल के लिए पेड किया है, फॉर 4 ईयर्स। तो बताओ दो इफेक्ट क्या जाएगा बेटा, 4000 4 साल के लिए, तो 1 साल के लिए कितना होगा मालिक, 1000 होगा। बोलो यस और नो। तो करंट ईयर से रिलेटेड 1 साल का अमाउंट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड को, और रिमेनिंग 3000 जो एडवांस में पेड किया है मैंने 3 साल का, वो किधर जाएगा मेरा, एज अ प्रीपेड। आप उधर बैलेंस शीट में कहां पे लिख सकते हो, आपके असेट साइड को लिख सकते हो। बोलो समझा कि नहीं समझा। हाँ सर वही तो बात यहां पे दी थी। देखो 4 बातें खत्म हो गई आपकी, जैसे ही टेबल आएगा 4 बातें खत्म होगी। प्रीपेड एक्सपेंडिचर मालिक, प्रीपेड एक्सपेंडिचर आपको पता है कि पर्टिकुलर वो कंसर्न एक्सपेंडिचर में से माइनस होता है डेबिट साइड को, जो भी है, राइट। और दूसरा इफेक्ट आपका बैलेंस शीट को असेट साइड को आता है। लिख लेना यहां पे, बैलेंस शीट असेट साइड। सर आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का होता है, प्रीपेड कहां पे जाएगा, बैलेंस शीट असेट साइड। और हो गया आपका 5 मार्क का सवाल डन। ये देखो आंसर भी दिए हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपर शो क्लोजिंग स्टॉक ऑन द असेट साइड, डेप्रिसिएशन P&L साइड, अनरिकॉर्डेड परचेसेस सन्ड्री क्रेडिटर्स में ऐड हो जाएगा लाइबिलिटी साइड। तो ये देखो प्रॉपर आंसर आप ऐसे लिख सकते हो। ये आंसर शीट भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एडवर्टीजमेंट 1/4 जैसे मैंने आपको कहा था, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस में हम ऐड कर देंगे डेबिट साइड को करके। दूसरा इफेक्ट तो उन्होंने ऑलरेडी दिया था। लिखने के बाद आप अंडरलाइन करोगे, आप टेबल बनाओगे और जो लिखोगे उसके नीचे अंडरलाइन करोगे। क्या समझ रहा है बेटा, 5 मार्क का सवाल है, 20 में से 20 आने ही चाहिए। ओके, प्रीपेड एक्सपेंडिचर आपने क्या कहा था मालिक, ये वाला शो प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन द असेट साइड, अंडरलाइन कर देने का, खत्म। 5 में से 5 मार्क, एक ही सवाल है, ऐसे ही आ सकता है अगर बोर्ड एग्जाम में आया तो। इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा। क्या समझ गया बेटा, बोलो यस और नो। हाँ, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो। और दूसरा जो क्वेश्चन अभी मैं जाने वाला हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये वाला क्वेश्चन आपके सामने देखो, ये फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है। और जब अगर, और 5 में से 5 मार्क्स मिल सकते हैं, लेकिन आपने एक बार मेहनत तो की होनी चाहिए, समझना तो चाहिए कि सर क्या है। ओके, वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे तो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर दो। लाइक कमेंट करना है आपकी मर्जी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चों का फायदा होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को ऐसे लग रहा है वो 20 में से 20 तो मिलने ही वाले हैं, लेकिन वहां पे भी थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दोस्तों एमपीओ से रिलेटेड एक टेबल दिया है। अब ये तो आपको बेसिक प्लस माइनस आता है तो भी समझ जाएगा विथ लॉजिक। देखना, आपका इनकम है 10,000, आपको एक्सपेंडिचर ढूंढना पड़ेगा कितना है, और उन्होंने कहा कि सरप्लस और डेफिसिट, तो 15,000 डेफिसिट आया। तो मालिक मुझे बताओ एक्सपेंडिचर कितना रहेगा। वाह वेरी गुड, बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं। सर कितना, 5,000 नहीं, कितना, 15,000। सर क्यों 15,000 मालिक, आपका आंसर यहां पे नेगेटिव में आया है, तो मतलब सर आपका इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा रहेगा। मतलब बेटा अगर मैं आपको बताऊं तो सी, यहां पे सब स्क्रीन पे ध्यान देंगे, आपको मैं लिख के ये चीज एक्सप्लेन करूंगा। सर आपका एक्सपेंडिचर, आपका आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ऐसे वाली बात है। पे अटेंशन राजा, एवरीबॉडी। सर आपका एक्सपेंस कितना हो गया, आपने, आपका इनकम था 10,000 मालिक, इनकम कितना था 10,000, यह इनकम, उसमें से माइनस करो एक्सपेंसेस, कितना मालिक, 15,000। अब 10,000 में से आप 15,000 अगर माइनस करोगे, छोटे अमाउंट में से बड़ा अमाउंट, एनीवेज ये 5,000 का तभी तो डेफिसिट आएगा। बोलो यस और नो। तो इसीलिए आपने मिसिंग फिगर कितना ढूंढा, 15,000। और इसके कितने मार्क्स है मालिक, इसका 1 मार्क्स मिल गया, ये 15,000 ढूंढने का। वाह सर क्या बात है। दूसरा, आपका इनकम था 8,000, कितना एक्सपेंडिचर रहेगा, तो सरप्लस 4,000 आएगा। बोलो सर ये तो एकदम सिंपल सी बात थी, यहाँ पे आंसर आपका 4,000 होना चाहिए मालिक। बराबर नहीं है कि नहीं, कि 8,000 में से 4,000 गए तो सरप्लस कितना रहेगा, 4,000, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव अमाउंट है। तो सर आप एक बार वर्किंग नोट में साइड में ऐसे लिख भी सकते हो, ताकि आप लोगों को फटाफट चीजें समझे। और ये मेरा वीडियो 1.5 के स्पीड में भी देख सकते हो बेटा, आपको देखना है तो, ताकि एकदम आप, मेरे लिए इंडिविजुअल बच्चा जो एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसके लिए भी आराम से समझना चाहिए, इसलिए मैं आराम से बताऊंगा। तुम 1.5 1.75 पे देख सकते हैं। नाउ पे अटेंशन राजा, क्या कहा मैंने, सर उन्होंने कहा कि इनकम कितना था 8,000,
और कहा है कि सरप्लस कितना था 4000, तो बट ऑब्वियस मेरा एक्सपेंडिचर कितना माइनस हुआ होगा 4000, इसीलिए मेरा आंसर कितना आया 4000 करके। समझा कि नहीं समझा? इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक बार देख के तो जाओ, आप पेपर में आराम से लिख पाओगे, नहीं तो वहां पे जाके बोलोगे सर ये क्या आ गया ऑब्जेक्टिव्स में, टेबल क्या आ गया, सम पूछ लिया। इतना सिंपल है। यस सर, ओके मालिक। चलो एक्सपेंडिचर दिया है 15000, सरप्लस दिया है 8000, तो मालिक यहां पे इस फॉर्मूला में हम लोग चीजें डाल देते हैं। चलो ध्यान दो यहां पे एक्सपेंडिचर दिया है। अच्छा हमारा फॉर्मूला क्या है सर? पहले लिखेंगे इनकम, इनकम में से क्या माइनस करेंगे? एक्सपेंडिचर, और फिर हमारा क्या आएगा? सरप्लस या डिफिसिट। इन्होंने कहा हुआ है सरप्लस आया, सरप्लस कितना आया मालिक? सरप्लस आया था 8000, ठीक है, सरप्लस आया 8000। उन्होंने एक्सपेंडिचर दिया, एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है? 15000, एक्सपेंडिचर दिया है मालिक 15000। तो आपको ढूंढना क्या है? इनकम कितना है। तो बेटा मैं आपको एक अमाउंट पहले तो आंसर बताता हूं, 23,000 आपका आंसर आना चाहिए। कैसे? इन दोनों का आप ऐड कर देते हैं। चलो 15000 और 8000 कितना हो जाता है? 23,000। तो अगर इन उल्टा करो, 23,000 में से एक्सपेंडिचर माइनस करो 15000, क्या आंसर 8000 आ रहा है क्या? हाँ सर। अगर आपको और फॉर्मूले वाइज हम लिखने जाए, अब चलो बहुत डिटेल में तुमको पढ़ाई देता। फॉर्मूला क्या था मालिक? वो बचपन में हमने सीखा था। आपका फॉर्मूला ऐसे है कि आपका जो भी सरप्लस या डेफिसिट निकालना है उसका फॉर्मूला क्या है? इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला है। अब आपको क्या क्या पता था? आपको सरप्लस पता था 8000 इज इक्वल टू इनकम ढूंढना है, और एक्सपेंडिचर भी उन्होंने दे दिया है 15000। अब ये अगर ढूंढना है तो ये अमाउंट किधर जाता है? इधर, और माइनस का साइन किस में कन्वर्ट हो जाता? प्लस में। तो सर बराबर है कि नहीं? आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे? 8000 प्लस 15000 इज इक्वल टू योर इनकम। तो इनकम कितना मिला? 23,000। ऐसे फॉर्मूले से भी कर सकते हो, नहीं तो लॉजिक कॉमन सेंस यूज करके भी कर सकते हो। आई होप तुमको समझा रहेगा मैंने क्या किया। एकदम सिंपल है, वापस वीडियो पीछे लेके देखने का अगर नहीं समझा तो। ये फॉर्मूले पे पूरा गेम है मालिक। बराबर है कि सरप्लस इक्वल टू इनकम माइनस योर एक्सपेंडिचर, अगर ज्यादा बचा तो सरप्लस। समझ में आ रहा है? ओके सर। तो यहाँ पे और एक पॉइंट हो गया मालिक, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना था? 23,000 निकाला मैंने, ठीक है। और ये जब लिखोगे तो उसके नीचे अपने हिसाब से अंडरलाइन कर देना। बताओ तो इनकम है 7,500, एक्सपेंडिचर है 9,000, क्या आएगा? सरप्लस की डेफिसिट। मालिक यहाँ पे आएगा कितना? 1500 रुपया, लेकिन ये क्या आएगा? डेफिसिट आएगा, क्योंकि खर्चा क्या है? ज्यादा है। यस और नो? चलो इनकम है 15,000 और एक्सपेंडिचर है 11,300। तो सर आप लोगों का जो भी अमाउंट है सर 15,000 में से आप लोग 11,300 माइनस कर दो, 3,700 आपका क्या आएगा? सरप्लस आएगा। यस और नो सर? 3,700 बराबर बोला? हाँ सर। ये रहा देखो, ये टेबल है। जैसे आपको पूरा का पूरा टेबल सॉल्यूशन में ड्रॉ करना है मालिक, और जो आंसर निकाल रहे उसके नीचे अंडरलाइन करने का, जो आंसर निकाल रहे उसके नीचे अंडरलाइन करने का, ऐसे 2 अंडरलाइन करके आना, तो आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल गए। कितना सिंपल था? यस और नो? बेटा ऐसे ही सिंपल सवाल है, पूरा का पूरा पीडीएफ में आपके साथ शेयर करूंगा। ये होमवर्क का काम है अभी आपको, नहीं तो ये भी बाद में मैं बता दूंगा जैसे ही टाइम मिलेगा। लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में आने वाले, कितना ही टाइम लगता है करने को, बट एक बार अगर आपने किया होगा तो मतलब देखा है ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ सर फिर हम डील कर पाएंगे। नया क्वेश्चन नहीं लगता पेपर में आया हुआ। तो अकाउंट सिंपल है, उसका सिर्फ थोड़ा प्रैक्टिस करो, चीजों को देखो, समझो और सॉल्व करो। ओके राजा, तो यहाँ पे मैं रुकता हूं। मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और एक ही सीट के साथ जुड़े रहो दोस्तों। चलो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।